कार्बन एंड इस कंपाउंड में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट। तो उसमें ये है एक टॉपिक क्लीनिंग एजेंट। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा सोप है वो कैसे क्लीनिंग प्रोसेस करता है। तो टॉपिक का नेम क्या है? क्लीनिंग एजेंट ऑफ सोप या क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ सोप, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो देखिए सोप का जो जर्नल फार्मूला है वो क्या है? RCOONA है। तो देखिए इसको आप राइट कर सकते हैं C17H35COONA या Na के प्लेस पे हम पोटेशियम लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें दो पार्ट है, एक C17H35COO जो है आपका क्या है, मतलब ये जो C17H35 है इसे हाइड्रोकार्बन टेल बोलते हैं। तो ये जो C17H35 है ये आपका कैसा है? हाइड्रोकार्बन है, इसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। ये क्या है? हाइड्रोफोबिक पार्ट है। और जो यहाँ पे COO- Na पॉजिटिव है ये वाला पार्ट जो है इसे हम लोग हेड बोलेंगे। तो ये हाइड्रोफिलिक है। ये क्या है? हाइड्रोफिलिक है। अब देखिए ध्यान से, हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि जो वाटर फियर हो, मतलब वाटर के साथ क्या करे? रिपल करे, रिपेल करे, उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफिलिक हम किसको बोलेंगे? जो वाटर लविंग हो, जो क्या हो? वाटर लविंग हो। तो देखिए जो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है C17H35 साबुन या आपका जो है डिटर्जेंट का पार्ट, तो वो क्या है? हाइड्रोफोबिक है, वाटर फियर है, वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होगा। और जो ये लिखा है यहाँ पे अ नेगेटिव चार्ज हेड, तो इसी हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग है। तो जो हमारा CO- Na पॉजिटिव या K पॉजिटिव है ये वाटर लविंग है, मतलब ये वाटर सालुबल है। ये क्या है? वाटर सालुबल है। तो देखिए जैसे आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे टू पार्ट हो रहा है, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल है और एक निगेटिव चार्ज हेड है। तो जैसे मान लीजिए हमने सोप को ऐड किया वाटर में, तो देखिए यहाँ पे टू पार्ट बनेंगे। तो ये देखिए एक आपको ये लॉन्ग चेन दिख रही है ना, तो ये जो लॉन्ग चेन है ये क्या है? हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रो क्या है? फोबिक है, मतलब ये C17H35 वाला पार्ट है। और जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला जो पार्ट, ये माइनस वाला, ये क्या है? हाइड्रोफिलिक है। ये क्या है? हाइड्रोफिलिक है। तो मतलब इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या है? COO- Na पॉजिटिव या K पॉजिटिव। ये क्या है आपका? हाइड्रोफिलिक, मतलब ये वाटर में सॉल्व होगा। और ये हाइड्रोफोबिक जो है ये वाटर में इनसॉल्युबल है। तो ये किस में सॉल्युबल होगा? ये ऑयली एंड डर्ट पार्ट में, मतलब जो डर्ट होगा आपका क्लॉथ जो गंदे होंगे, ऑयली ग्रीसी डर्ट, वहां पे ये क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अब होता क्या है, when soap is at surface of water a non-polar hydrophobic hydrocarbon tails will not dissolve, मतलब ये जो हाइड्रोफोबिक है डिसॉल्व नहीं होगा। ये किस में डिसॉल्व होगा? ऑयली एंड ड्रॉपलेट में, मतलब ऑयली एंड क्या? डर्ट वाले पार्ट में। और ये जो है किस में डिसॉल्व होगा? आपका वाटर में डिसॉल्व होता है। तो आप ये बताएंगे सोप मॉलिक्यूल विल अलाइन लॉन्ग सरफेस ऑफ वाटर विद द पोलर हाइड्रोफिलिक head in the water and the non-polar hydrophobic carbon tails protruding out of water as shown in figure। तो मतलब जैसे फिगर में अभी हम बनाएंगे आपको, जैसे हम बना के आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने आपका क्या ले लिया? सोप या डिटर्जेंट। तो RCOONA है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने वाटर लिया है और इसमें टू पार्ट है। तो आर मतलब जो आर वाला है हाइड्रोफोबिक पार्ट, इसे हम टेल बोलेंगे। और हाइड्रोफिलिक क्या है? हेड है। तो देखिए हाइड्रोफिलिक जो है वाटर लविंग है तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। हाइड्रोफोबिक जो टेल है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। जब ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा तो ये किस पार्ट में डिसॉल्व होगा? तो ये जो पार्ट है वो आपका क्या है? डर्टी पार्ट या डर्ट वाला पार्ट या ग्रीसी या ऑयली पार्ट में ये डिसॉल्व होगा। तो इसमें ये डिसॉल्व होगा। तो देखिए एक स्ट्रक्चर बना लेगा, क्लस्टर ऑफ बना लेगा, जिसे हम मिसेल बोलते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमने सोप को ऐड कर दिया वाटर में, तो वाटर में ऐड करेंगे तो वाटर में देखिए दो पार्ट होते हैं, एक ऑयली होता है, एक डर्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑयली पार्ट जो है वो ग्रीसी एंड ऑयली पार्ट ये किससे जो है अटैच हो रहे हैं? ये हाइड्रोकार्बन वाले से। हाइड्रोकार्बन का मतलब है जो हाइड्रोफोबिक है, टेल से अटैच हो रहे हैं। और ये जो आपको दिख रहा है Na पॉजिटिव
ये जो है टेल मतलब आपका हेड है, ये वाटर में डिसॉल्व होगा। जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, ये ऑयली एंड डर्ट वाले पार्ट में ये जो है आर आपका डिसॉल्व होगा। जब ये आर डिसॉल्व होगा तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है एक मिसेल है। तो जब ये डिसॉल्व होगा तो ये क्या करेगा कि ऑयल एंड डर्ट जो पार्ट है उसको जो है आर मतलब जो आपका ये सोप है C17H35 COONA, तो ये जो C17H35 है ये ऑयली एंड डर्ट पार्ट में डिसॉल्व होगा और इस पार्ट को धीरे धीरे क्या करेगा, रिमूव कर देगा। और ये जो COONA या पोटेशियम यहाँ पे जो है ये कहाँ डिसॉल्व होगा, ये वाटर में डिसॉल्व होगा। तो ये वाटर में डिसॉल्व होगा और ये किस में होगा, ऑयली एंड डर्ट पार्ट में। जब ये डिसॉल्व हो जाएगा तो ये डर्ट वाले पार्ट को धीरे धीरे क्या करेगा, रिमूव कर देगा और हमारा जो क्लॉथेज हैं वो सब क्या हो जाएंगी, क्लीन हो जाएगी। तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम क्लस्टर भी बोलते हैं, वो क्या है, मिसेल है। तो द सोप आर डिटर्जेंट मिसेल आर क्वाइट large and hence they scatter light, that is why a soap solution appear cloudy। इसलिए सोप सोल्यूशन हमें कैसा दिखता है, क्लाउडी दिखता है। तो जो मतलब क्लीनिंग एक्शन है वो ऐसे ही जो है क्लीन करता है जो हमारे डर्ट पार्ट है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे एक मिसेल स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें दो होता है, एक हेड होता है, एक टेल। हेड वाला हाइड्रोफिलिक है और टेल वाला क्या है, हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट ऑयली एंड ग्रीस में डिसॉल्व होता है और जो आपका हेड वाला पार्ट है वो किस में डिसॉल्व होता है, वाटर में। तो ऑयली एंड डर्ट पार्ट को कौन सा पार्ट जो है आपका क्लीन करता है, तो जो ये C17H35 है जिसे मैं आर बोल रहा हूँ, एल्काइल ग्रुप मतलब हाइड्रोकार्बन जो है उसे धीरे धीरे क्लीन कर देता है।